शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा के बिना एक श्वास भी चलना, एक अंश मात्र भी हम कोई कर्म करें तो वो नहीं हो सकता। एक उसकी जो उदारता होती है, उसकी जो कृपा होती है, उसकी जो करुणा होती है, उसकी जो दया होती है, उसी के अनुसार हमारा जीवन, उसी के अनुसार हमारे जीवन का लक्ष्य निश्चित होता है। जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो दया ना करे, जब तक उसकी करुणा ना हो, जब तक उसकी उदारता ना हो, तब तक जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले भी कथा में कहा है और आज फिर आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता हैं भगवान नारायण, इंद्र लोक के देवता हैं इंद्रदेव, पाताल लोक में, नागलोक में नाग देवता विराजमान। पर संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए सृष्टि में जन्म लेने वाले, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर जो जीव हैं उनके कल्याण के लिए केवल एक देव को पृथ्वी पर भेजा गया है और वो देव अधिदेव महा केवल एक देव पृथ्वी पर है, एक देव पृथ्वी पर विराजमान। मिठास है प्रति नाम, एक देव पृथ्वी पर है और वो एक देव देवाधिदेव महादेव है, जिनको मृत्यु लोक में चोंगे जैसी आवाज आ रही है, जिनको मृत्यु लोक में जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए एक एक जीव के कल्याण हेतु उनको इस मृत्यु लोक में भेजा गया है, संसार सागर में भेजा गया है। हमारे बिल्कुल करीब में, हमारे बिल्कुल नजदीक में एक देव रहे। नारायण वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, इंद्रलोक में पहुंच जाते हैं। पर एक देवता रहे, आपके और हमारे बीच में रहे। एक देवता हमारे और आपके बीच में रहे, इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं में एक देव देवाधिदेव महादेव को पृथ्वी पर रखा था, एक देव को पृथ्वी पर रखा था कि ये संसार के जितने जीव हैं, मनुष्य हो चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जितने जीव हैं, इन जीवों को एक बल प्रदान करें, इन जीवों को एक सुख, इन जीवों को एक आनंद प्रदान करें। इसलिए उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। गला पकड़ रहा है बाबा, उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। महामृत्युंजय से मतलब है कि जिंदगी में जब आप तकलीफ में हैं, जब आप जीवन में दुख की घड़ी में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, या आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कष्ट का जीवन जी रहे हैं, उस समय पर शंकर को याद करना यह आपका क्रम है। शिव का स्मरण करना, पर एक बात बहुत
ध्यान दो। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम पहले भी शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, हम पहले भी भगवान शंकर की भक्ति करते थे, हम पहले भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, हम पहले भी भगवान शंकर को हमने जल समर्पित करा है, हमने पहले भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, हमने पहले भी भगवान शंकर के मंदिर गए हैं, उनकी पूजन करी है, उनकी अर्चना करी है, उनकी आराधना करी है। पहले फल क्यों नहीं मिला? और आज हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फल प्राप्त हो जाता है। आज हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे और हम उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर विराजमान है, शक्कर है प्रत्येक शरीर में, पर डॉक्टर चेक कर कर बताता है कि तुम्हारी शुगर ऊंची है, नीची है कि लेवल में है। थोड़ी बहुत भी शक्कर ऊंची नीची गई, थोड़ी बहुत भी शुगर ऊपर नीचे गई, तो डॉक्टर कह देता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, शक्कर कंट्रोल में नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि ये शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है, ये शुगर लेवल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर कह देता है कि ये शुगर का लेवल ठीक नहीं है, ये शक्कर का लेवल ठीक नहीं है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, सबसे आखिरी के पंडालों में और बाहर भी आवाज नहीं आती, साउंड बिल्कुल सेट नहीं है रखती हुई। शुगर का लेवल ऊंचा नीचा होता है। जैसे ही शुगर ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि ये ऊंची चली गई, ये नीची हो गई, ये लेवल में नहीं है। पीछे के माइक खोलिए, पीछे के सब दूर के माइक खोलिए जरा बाहर। शुगर का लेवल डॉक्टर बता देते हैं कि ये ऊंचा है, वो नीचा है, या लेवल में नहीं है, ये लेवल में है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शंकर के स्मरण में जब हम ज्ञात हुआ, हमको जैसे शुगर का लेवल हमको ज्ञात हुआ, ऐसे ही हमें भगवान शंकर की भक्ति का लेवल भी ज्ञात हुआ कि शिव भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में रस तत्व क्या है। और जब हमें ज्ञात हो गया कि ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है, ये शिवलिंग शंकर का स्थान है, ऊपर से जो जल एक एक बूंद टपक रहा है, ये भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान है। जब हमें ज्ञात हो गया तो हमको अनुभव हुआ कि हम अगर इस स्थान पर जल समर्पित करते हैं या इस स्थान पर हम पहुंचते हैं या हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति को अगर हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा सुनेगा, ये निश्चित है। और बाबा सुनकर हमारी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चित है। हमारे मन को हमने केंद्रित करा शंकर की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान देवदेव महादेव की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान शंकर की विरल भक्ति की। एक कपास रुई, कपास में आग लगाओगे कितनी देर लगेगी जलने में? जम के बोलो जरा जल्दी से। एक क्षण कपास में आग लगाई तुमने, कपास में जैसे आग लगाओगे एक क्षण में वो राख हो जाएगा, एक क्षण में वो समाप्त हो जाएगा।
कपास एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। एक क्षण के अंदर कपास जलकर राख हो गया। और यदि कपास में, रुई में, कपास में आपने घी लगा लिया, कपास में रुई में अगर वो घी मिल गया, कपास में रुई में अगर आपने वो घी डुबो दिया, फिर वो एक क्षण में जल जाएगा क्या? बोलो बोलो, जमते बोलो, जलेगा नहीं। वो एक क्षण में जलने वाला नहीं है, वो एक क्षण में समाप्त होने वाला नहीं है। फिर वो घंटों तक, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना उसमें घी है उतना वो, जितना उसमें ग्रत है फिर उस हिसाब से, जितना ग्रत है उसमें, जितना घी है उसमें, फिर उस हिसाब से वो जलता है। कपास को जलने में देरी नहीं लगती। कपास 1 मिनट में जलकर राख हो जाता है। पर कपास में अगर घी लगा दिया जाए, कपास को घी में डुबो दिया जाए, तो वो घंटों तक चलता है और घंटों तक प्रकाश भी करता है। आप और हम सब कपास हैं। दुनिया के तानों से, दुनिया के शब्द से, दुनिया की गाली से, दुनिया के आड़े टेढ़े विचारों से, दुनिया के तानों से, दुनिया के अपशब्द से हम तुरंत जल जाते हैं, तुरंत। आप और हम सब कपास की तरह, आप और हम सब कपास की तरह। एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण बस। तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत हम शब्द निकल जाएगा, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत हमारे मुंह से शब्द निकल गया, तुरंत कुछ ताने निकल गए, तुरंत आड़ी टेढ़ी बातें निकल गई, तुरंत। हम सब कपास की तरह, कपास की तरह हमारा जीवन। अब कपास को राख होने में एक क्षण लगता है। प्रेशर खोलो अंदर का, बाहर के भी प्रेशर खोल के लगो, सबके लिए। कपास को राख होने में एक क्षण लगता है, एक क्षण। पर उस कपास को घी में डुबो दो, घी में डाल दो, तो वो कपास बहुत लंबा चलता रहता है। और वो कपास फिर राख नहीं होता, फिर वो कपास घी में डूबने के बाद अंधेरे में भी प्रकाश कर देता है और दुनिया में भी प्रकाश कर देता है। आप और हम सब कपास हैं। आप और हम सब लोग कपास की तरह हैं। किसी ने कुछ कहा जल गए, किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा शब्द, तुरंत हमको क्रोध आ गया। ये सब जल रहा है, ये सब अपन कपास की तरह जल रहा है। पर जब से आपने शिव महापुराण के घी में डुबकी लगाई है, जब से कपास को घी में डाला गया है, तब से कपास जलता तो है पर दुनिया में प्रकाश करता है। वो स्वयं राख नहीं, वो स्वयं राख नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के लेगा, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष दिया शंभु तार तार तू।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव पुराण के घी में शंकर की ये पुराण, शिव पुराण एक घी का काम करती है, एक घृत का काम करती है। इसमें ये शरीर, इसमें ये चित्त, इसमें ये मन, ये कपास की तरह जो ये शरीर है, कपास की तरह जो ये मन है, कपास की तरह ये जीवन है, इसको अपन ने वो डुबो दिया उस चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो, बेस वगैरह डालकर उसको सेटिंग तो करिए। कपास को आपने शिव पुराण रूपी घृत में उसको डुबो दिया। अब उसने क्या करा है? प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश कैसा करा? आपने जो सुना वो सुनकर आपने दूसरे से कहा। उसने कोई एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शिव को देना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा, और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जानती है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना, और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिस्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं है। उसके घर में औलाद का सुख नहीं है। कल कथा में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो। बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे ना। शिव पुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। जो मुख से निकला, जो आपने किया, वो दिखना भी चाहिए।
जो आपने किया उसको दिखाना भी चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। अपना किया गया कर्म अगर दिखे ना तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। महाराज यहां कुबेरेश्वर धाम पर सामने जो रोड है, अभी आप लोग जिस रोड पर चल रहे होंगे, ये पक्की बनी है। मैं माननीय सीहोर विधायक सुदेश जी राय जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमने जब उनसे कहा कि ये रोड का नापतोल सही नहीं हो रहा है और ये रोड जो है ठीक नहीं है, फिर वो बैठे साथ में माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा सीहोर के, जिन्होंने फिर इस रोड के लिए मैप तैयार करा। हमारे बीच में विधायक जी की धर्मपत्नी यहाँ विराजमान है, उनको भी धन्यवाद साझा। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने इस रोड मैप को तैयार करा और रोड मैप तैयार होकर फिर ये भोपाल गया और भोपाल से सील साइन होकर फिर यहाँ आया। जो ये रुचि, ये जो रुचि माननीय कलेक्टर महोदय जी को, ये जो रुचि उत्पन्न हुई इस रोड के निर्माण की, माननीय विधायक महोदय जी को, एसडीएम जी को, एसपी सर को, जो कमिश्नर आदि जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जब निश्चित किया तो वो सामने दिखा। आप जितना करते हैं वो सम्मुख में दिखना चाहिए। एक वृक्ष लगाओ, 10 लगाने की जरूरत नहीं। कितना लगाओ? जम के बोलो जरा, एक। पर निवेदन तुमसे इतना सा है कि वो एक वृक्ष तुम्हारा साल में दिखना चाहिए। अगर वो एक वृक्ष भी ना दिखे ना तो उसका जीवन का कोई तत्व नहीं। फिर तुमने 10 वृक्ष लगाए, कोई काम के नहीं। एक अच्छे से लगाओ, थोड़ा बड़ा करिए, रोपित करिए, उसको बड़ा करने के बाद उसको फिर कहीं, तो जरूरी नहीं कि मंदिर में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बगीचे में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि गार्डन में लगाना जरूरी है। बेलपत्री का वृक्ष तुम चलते चलते किसी रास्ते से निकल कर जा रहे हो, गाड़ी में रख लीजिए, उसके चलते चलते रोड के किनारे पर थोड़ा सा खड्डा खोदकर, जहां पर पानी, तालाब, नदी, कोई स्थान ऐसा दिखे कि तुम पानी डालने भी नहीं आ सकते, तो ये तालाब का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी कोई ढोलेगा, कोई हेडपंप का पानी कुछ निकलेगा, तो वहां वो पानी पहुंच जाएगा। ऐसी जगह पर लगाओ कि दूसरी बार निकलो तो उस पेड़ की छांव में आप बैठकर जीवन का आनंद पा सकते। उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप अपने जीवन का आनंद पा सकते। कितना सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने कभी धर्म नहीं करा, जिसने कभी सत्कर्म नहीं करा, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। शिव पुराण कहती है, अगर आपको कुर्सी मिली है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना, पर उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना कि हमारा आने वाला जीवन भी सवर जाए और हमारा आने वाला जन्म भी सवर जाए। ऐसा कुछ कर आने वाला जीवन भी सवर है, वो मूल है। आने वाला जीवन सवर। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी सीहोर को धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत रोड बनवाए होंगे, बहुत कुछ करा होगा, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा का जो रोड है, ये जो बनवाया है, ये एक जन्म का नहीं, आपने कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा कर उसको निर्मित करवाया। बहुत बहुत
और इसमें फिर विधायक महोदय हो, सांसद महोदय, जो भी उसमें सहयोगी हैं, वो एक आनंद का सुख का श्रेष्ठ कर्म कर। एक पौधा लगाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने अच्छा कर्म नहीं किया था, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, निकलने के बाद उसके शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ठहर गया। ठंड में लगने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। कांपते कांपते उसका शरीर इतना कांपा कि वही उसके प्राण छूट गए, वही प्राण छूट गए। उसी पल उसके प्राण छूट गए। अब कोई पुण्य नहीं करा, उसने कोई दान नहीं करा, उसने कोई सत्कर्म नहीं करा, उसने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर उसकी माँ ने एक काम करा था। शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया था, जिसका पुण्य देवराज के खाते में गया, और देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा। और देवराज बेलपत्र के पेड़ के नीचे जब प्राणों को त्यागा तो वृक्ष की छांव, ये जो जितने मुर्दे जाते हैं ना, मरने के बाद जो शमशान लेकर जाते हैं, उसमें आज भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक नियम है कि मुर्दे को ले जाते समय बीच में रोका जाए। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, शमशान लेकर जाते हैं, तो मुर्दे को एक जगह पर रोकते हैं। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं कि क्यों रोकते हैं, पर उसका प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब रुका, चोरी का धन ले जाते समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रुकता है, तो उसके प्राण छूटते हैं और शंकर भगवान उसको कैलाश लेकर चले जाते हैं। ये शास्त्र संबद्ध का स्मरण करता है, ये हमारा शिव पुराण कहता है। इसलिए मुर्दे को भी बीच राह में बेलपत्री का वृक्ष देखकर थोड़ी देर रोका जाता था कि कैसा भी पापी जीव हो, कम से कम बेलपत्र की छांव पड़ेगी तो तर जाएगा, इसलिए उसको रोका जाता। समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना समझे, उसमें स्मरण की शक्ति का भाव उत्पन्न हो। कुछ कुछ जीवन के सूत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन में उन्नति की ओर हमको लेकर चले जाते हैं। कुछ कुछ सूत्र हमारे जीवन के, कुछ अच्छा कर जैसे कल माननीय मंत्री महोदय आए थे, करण सिंह जी वर्मा जी, राजस्व मंत्री, उन्होंने कहा कि एक रोड और निर्माण होगा कुबेरेश्वर धाम के लिए। बड़ी साधुता है, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बड़ी साधुता। और शंभु शरणे मां घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो दया करी दर्शन आपो। बेस डालो, बेस। शिव तत्व की प्राप्ति, अच्छा करते चलो, अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने जीवन में कुछ अच्छा करते चलिए। मिठास नहीं आ रही है, साउंड में बिल्कुल गला पकड़ रहा है, खींच रहा है, वो बोलने। अच्छा करते चलो अपनी जिंदगी। जितना श्रेष्ठ कर्म करोगे उतना अपने जीवन के, हाँ पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, उसका सदुपयोग करो। जो दिया भगवान ने उसका सदुपयोग करो। और यहाँ जितने यजमान बैठे हैं, मेरा सारे यजमानों से निवेदन है, भगवान ने तुमको जो ये यजमान की कुर्सी दी है ना, यजमान का जो पद तुमको दिया है,
डीले कम करो। यजमान का जो पद दिया है तुमको, यजमान पद की कुर्सी जो दी है, यजमान पद की जो प्रतिष्ठा तुमको दी है, यजमान बनने के बाद भी तुम केवल कथा नहीं सुनना है, केवल आपको यजमान बनने के बाद केवल आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। यजमान बनने के बाद आपको काम करना है कि रसोई घर में जाकर जहां भोजन भंडारा हो रहा है वहां खड़े होकर परसकारी भी करना है। झाड़ू उठाकर कहीं एक स्थान की झाड़ू भी लगा, एक 5 रुपए की बाटल खरीदकर दूसरे को पिलाना भी है। अपना भोजन करने से पहले अपने साथ अगर कोई 5-10 लोग आए हैं या कोई दूसरा भी बैठा है तो पहले उसको थाली देना है कि तुम जीमो, मैं मेरी लगा कर लाता हूं, मैं बैठ जाऊं। बहुत सारे सेवा मंडल, बहुत सारे सेवादार यहाँ सेवा करने आते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बहुत सारे सेवादार सेवा करने आते हैं, बहुत सारे। कुछ सेवादार ऐसे आते हैं कि जिनको ना फोटो से मतलब होता है ना नाम से मतलब होता है। वो आए 2 दिन पहले अपने काम में लग जाते हैं, सेवा करते हैं। कई सेवादारों को तो हम भी पहचान भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते, हम नहीं देखते। एक महिला, एक पुरुष, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है जो महाराष्ट्र से ही फिनाइल, लेटरिन बाथरूम साफ करने का ब्रश और बहुत सारा सामान साथ में लेकर आया है। रोज रात्रि के समय पर 2 घंटे वो पति पत्नी पूरी लेट बात को साफ करते रहते हैं। हम भी नहीं पहचानते, हम भी नहीं जानते, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। कई सेवादार ऐसे आते हैं कि अगर हम उनको मंच पर ना बुलाएं या हम उनके साथ फोटो ना खिंचाएं या उनका नाम ना लें तो उनको बुरा लग जाता है, तो मालूम पड़े वो तुरंत गुस्सा होकर चले भी जाते। कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओ, फोटो के लिए मत आना, क्योंकि फोटो तो हमको भी पसंद नहीं। फोटो के लिए मत आना, ये फोटो मोटो तो सब आखिरी के काम की चीज है, जब माला डलेगी तब, आज के काम की चीज नहीं है। आप मानेंगे नहीं, आप मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे जीजा उन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। हमारे पास बहुत सूचना आती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं गुरुजी, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई बहुत इनको बुला रहे हैं, कोई उनको बुला रहे हैं। आप किसी को क्यों नहीं बुलाते? हमने कहा हमने जिसको बुलाया वो आ जाता है, बस उतना काफी है। जिसको बुलाया है, जिसकी प्रतीक्षा जिंदगी भर है और मरते दम तक प्राण छूटेंगे उस समय तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि एक बार तो अंतिम समय में दर्शन देने मेरे सामने आ जाए, वो आए। दुनिया को बुलाकर करे क्या? उसने उसको बुलाया, उसने उसको बुलाया, तुम किसी को ना बुला रहे। हम तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम,
मुलाकात जरूरी, बस एक मुलाकात उस शंकर से। जैसे हरिद्वार में नीलकंठ पर गाड़ी पलटी और वो गंगा जी में जा रही थी और दोनों पति पत्नी ने आकर पीली साड़ी, सफेद धोती, ताड़ी सफेद, हाथ का टेका देकर बाहर निकाल दिया। ऐसा दर्शन कभी बहुत। ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, अंत समय में भी बस वो दीदार उच्च केवल वो दीदार और कुछ। एक क्षण उसका दीदार हो जाए ना, बहुत। 7 दिन की कथा में आप लोग आए हो ना, बेग ले लेकर, जहां सोते हो ना, जहां जाते हो ना, इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर जहां घूमते हो ना, एक दीदार उस परमात्मा का करने का प्रयास करना। तुम जिद पकड़ कर रखना, जिद पकड़ोगे सुनेगा। एक पत्र है, मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से आई। हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करो, थोड़ा सेटिंग मिलाइए, तब होगा। मेरे बेटे को 2020 में उसकी किडनी खराब है, समस्या। डॉक्टरों ने कह दिया इसको किडनी को बदलना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ आ गई, आंखों में अश्रु भरा रहता, रोते, बेटे की हालत देखकर तकलीफ होती। करें तो करें क्या? अब किडनी को बदलना है और डॉक्टर कह रहा है कि वो करना, करें क्या? तब भोलेनाथ की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और दूसरे ने मुझे बताया कि कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुना कर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा करा, पशुपति व्रत किया, जल चढ़ाकर बेटे को दिया, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ किया। ठीक नहीं हुआ, पर आप कहते हो भटकना नहीं, विश्वास पक्का रखना, सुनेगा जरूर। थोड़ी फाइल मोटी हो सकती है पर फाइल निपटाएगा जरूर, ये पक्का। हमने भी नहीं छोड़ा उसका दरवाजा, हम नहीं छोड़ा उसका द्वार, हमने नहीं छोड़ा, लगे रहे उसके दरवाजे पर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जो किडनी बदलना थी, हमने उसको जल पिलाकर, बेलपत्र खिलाकर, हमने बाबा की फिर 1 महीने बाद जांच कराई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब उसे किडनी बदलने की जरूरत नहीं। हाथ हिला कर श्री शिवाय नमस्ते, उसके लिए बेलपत्र ले जाए। आजा आजा। परमात्मा से मिलने की होना चाहिए, एक जिद उस परमात्मा को पाने की होना चाहिए।
एक जिद उस परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। बस केवल यही तो बक्से तुम्हारे गड़बड़ रहे हैं, बाकी के बक्से होने तो ठीक है जो चल रहे हैं। एक जिद परमात्मा को पाने की होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। और जिस समय आप भगवान को पाने की जिद पकड़ लो, आप परमात्मा को पाने की जिस समय जिद पकड़ लो, उस समय परमात्मा को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा और तुम्हारा दुख मिटाने आना है। जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, उतना ही जीवन में एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। कभी आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती, उसमें दिन रात मेहनत करो, वो दुकान भी एक दिन चल कर माने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, बस मेहनत में बल लगना। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए कि वो मुझे मिले। वो मेहनत तुम्हारी होना चाहिए। अब हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे। और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं। कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया है? पूछना कभी जाता। किसी के यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती।
शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्रवान बनकर उसके पास है। पत्र की नहीं, पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते। बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है, और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती है। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है, और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं, आओ। बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, आओ। उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कहकर जाओ। जब जमीन पर सोओगे कंकर शंकर की भूमि पर, शरीर में कष्ट पड़ेगा। शरीर में कष्ट पड़ेगा। और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है, पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करवट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आह सुनकर आपको ठीक कर कर कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आहा सुनकर वो आपको ठीक कर कर भेजता। चुप रहा, चलने में चुप रहा है, बैठने में चुप रहा है, नहीं चुप नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा। जितना आपके हम कहें, आप सब तो बहुत, सबकी सब बहुत आनंद में हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर की कथा का स्मरण हम कर रहे हैं। वैश्य और वैश्य की धर्मपत्नी के घर औलाद नहीं, उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का काम किया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। बेलपत्र का वृक्ष लगाते 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 शिव की कृपा एक दिन ऐसी हो गई कि पत्नी का गर्भ ठहर गया, और उसके गर्भ से बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रमेश हुआ। बेटा जन्मा, उसका नाम रमेश हुआ। तभी माता पिता बच्चे को खिलौना क्या देते हैं? आज के जमाने में और पूर्व समय के खिलौने में अंतर आ गया। पहले के बच्चों को खिलौने में गाड़ी दी जाती थी 3 पहिए की। पहले के समय के खिलौने में बच्चे को झुनझुना दिया जाता था। पहले के समय के खिलौने में गेंद दी जाती थी। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाएं और खिलौने की दुकान के सारे खिलौने रख दिए जाएं, तो आज की औलाद झुनझुना नहीं उठाती, सामान नहीं उठाती, केवल बंदूक उठाती है। खिलौने में से भी बच्चे बंदूक उठाएंगे। होली पर पिचकारियां ढेर आती हैं, उन पिचकारियों को खरीदने के लिए बच्चों को लेकर जाओ तो वो बंदूक ही उठाएंगे, पिचकारी। और माता पिता भी इतने प्रसन्न होते हैं और बंदूक दिलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बंदूक दिलाओ, बड़ी छोटी बंदूक दिलाओ। और मालूम पड़े दिवाली आई तो दिवाली में भी तमंचा भी बंदूक का था। टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। पहले के समय में टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक नहीं आती थी, इतनी बड़ी स्लीप आती थी, उसमें दबाते थे, चट से बोल जाते थे, वो फूट जाते। एक सिल पत्थर दे दिया जाता था, जमीन पर रखा, फोड़ते जाते पत्थर पे चट चट करे जाते। अब बंदूक पकड़ा दी जाती है। कहां गए हमारे संस्कार?
कहां गए? शिव पुराण ने बस उसी को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करा है। उसको बदलिए शिव पुराण, उसको बदलने का प्रयास किया। आज बच्चों के हाथ से बंदूक को छुड़ाकर गांव के बच्चे के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया है शिव पुराण। शिव पुराण ने उस बंदूक को छुड़ाकर एक लोटा जल पकड़ाया है। शिव पुराण ने सबसे बड़ा काम यही कर दिया कि बस वो बंदूक बच्चे के हाथ में नहीं दिखती। सुबह से तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारी कॉलोनी का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे क्षेत्र के एक छोटे से छोटे बच्चे को देखना, वो लोटा लेकर दिख जाएगा। स्कूल जा रहा है पेपर देने तो पहले लोटा लेकर दिख जाएगा, ड्रेस में लोटा लेकर दिख जाएगा। मंदिर में तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा शंकर को जल चढ़ाने का, उतना ज्ञान छोटे छोटे बच्चों को है। यहाँ गणेश जी है, यहाँ कार्तिकेय है, यहाँ अशोक सुंदरी, यहाँ पार्वती जी, यहाँ शंकर जी, और छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के शिवलिंग को ऐसे मलते हैं जैसे अपने बाप से एक बेटा रगड़ कर आनंद कर बात कर गले लगा। प्राप्ति है शिव की। हम भूल गए एक अयोध्या में एक भाई मिले थे अयोध्या, जब हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे थे। शंभू पीछे की आवाज, एलईडी बंद है कि आवाज बंद है? शंभू एलईडियां बंद है कि आवाज नहीं आ रही है? शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे मांगो दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन है, उसको जानना कठिन। और जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शिव को, उसकी जिंदगी सार्थक है। उसका जीवन सार्थक। तेरे दरबार की बाबा निराली शान
ये शिव तत्व की प्राप्ति हो। बच्चों को पकड़ाई जाती है बंदूक, पर शंकर भगवान की कथा ने उनको जल का पात्र पकड़ाया। सारी समस्या का हल, उसको पुकारो, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने संभव। और जब देखा वैश्य ने और उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि रमेश को दिया क्या जाए, खिलौने के रूप में रमेश को मिट्टी दी गई। मिट्टी। पहले माँ अपने बच्चे को आटा उसनते समय हाथ में थोड़ा सा आटा दे देती थी। उस बच्चा वो आटे से खेला करता था, चिड़िया बनाता, पक्षी बनाता, शिवलिंग बनाता, कुछ बनाता, गणेश बनाता, जो उसकी मर्जी होती वो बनाता। आज के जमाने में माँ ना तो उसको आटा देती है ना मिट्टी देती है कि बच्चा कुछ बनाए, इसलिए बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं। तुमने बचपन में उसको कुछ निर्माण करना सिखाया ही नहीं। अगर बचपन में निर्माण करना सिखा देते, बच्चे का निर्माण बाल्यावस्था में हो जाता है। आप उसको निर्माण करना सिखा देते और उसको बता देते कि देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, इस मिट्टी से तुम्हें गणेश बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें देवी बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा करना। अपने बच्चों को हम फिर कहेंगे, बच्चों को कार मत दो, बच्चों को संस्कार दो तो कारों की लाइन लग जाए। आप कार दे रहे हो, संस्कार से छुड़ा रहे हो। कार दे दी तो बच्चा एक दिन वो कार बेच कर खा जाएगा। अगर संस्कार होंगे तो बच्चा कारों की भी लाइन लगा देगा, ढेर लाइन लगा कर खड़ा कर देगा कारीगर। कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ दीजिए। कितना मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे भगवान शंकर ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे महाकाल ने, मेरे शंभू ने दुनिया को श्रेष्ठता दी है। शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो। शिव जी के चक्र का नाम क्या है? एक चक्र तो भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर चक्र भगवान विष्णु को दिया था, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं, जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था, तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो सुदर्शन चक्र। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र की लीला। शिव जी के चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में,
इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे। एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है शिव। अपनी शक्ति से देवादिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते स्वयं। महाराज हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की हाथ उठाओ जरा, बोलो करा? उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखी है, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको यह संवाद मिलेगा, मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल 1 हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर भवरेंदु, कोई बड़ी बीमारी में किसी एक पत्र है, निवेदिता गुप्ता, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये, मैं कानपुर की निवासी। कहीं बैठी हैं क्या? अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार, हाथ दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में? आए हैं, ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेलपत्र ले जाओ, धीरे धीरे आना, आराम से। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी 2023 में खराब हुआ। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई
जो लाखों में एक को होती है। हमने इससे बीमारी कभी किसी को नहीं देखी। भोजन करने वाली आहार नली में छाले पड़ गए और आहार नली में छाले पड़ते 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 पड़े पड़े पूरे मुंह में छाले पड़ गए। फिर धीरे धीरे उनको फंगस इन्फेक्शन होने लगा और पूरे छाले उनके शरीर में निकल गए। पूरा शरीर छालों से भरा गया। फरवरी का महीना 2023 की बात गुरुदेव। हम लोगों ने 10-12 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया। ऐसा कोई डॉक्टर कानपुर का, लखनऊ का, गोरखपुर का नहीं बचा जिसको हम ना दिखाए। फिर दिल्ली भी हम लोग देखा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं आया। छाले पड़ते पड़ते उनकी जीभान में छाले वाली जगह पर छेद होना चालू हो गया और छेद पूरा जीवान के अंदर हो गया। जब ये बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें शरीर में छाले पड़ गए, शरीर के अंदर छाले पड़ गए और उस छाले वाली जगह पर छेद होना प्रारंभ हुआ। जो जीवान में छाला हुआ था उसमें छेद होना चालू हो गया और बहुत लंबा छेद उस जीवान के अंदर हो गया। बीमारी का पता ना कानपुर वालों को लगा, डॉक्टरों को ना कहीं लगा। हम उनको नागपुर भी ले गए, लखनऊ भी ले गए, हम उनको दिल्ली भी ले गए, पर मेडिकल के अंतर्गत इसके कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा यह गंभीर बीमारी है। हम अब वो छाले में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ। जो छेद हुआ था उसमें से भी पानी रिसना प्रारंभ हो गया। दवा से आराम लग नहीं रहा और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि पूरे शरीर पर छाले थे और छाले के साथ में वो छेद होते चले जा रहे थे। अब करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है उसको सुनना प्रारंभ करो। पहली बार जिंदगी में आपको सुनना प्रारंभ करा और 2023 में पहली बार आपकी कथा सुनी। अब डॉक्टर ने कहा कि इनकी बायोप्सी करवाना पड़ेगी और जो बायोप्सी करवाने के लिए उनको कहा। तब हम वर्णन क्या करें गुरुदेव, शरीर में रोग बढ़ता चले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। पड़ोसन करे कथा सुनो, कथा सुनने से क्या रोग कट जाएगा। पर आपकी कथा ने हमें बल दिया, जीने की राह दे दी और आपने कह दिया चिंता ना करना, भोले बाबा कितनी भी मोटी फाइल हो उसको काटते जरूर है। बल आ गया शरीर में। पति ने भी कह दिया मैं ठीक होऊंगा और वो सियोर वाला महाराज कथा में कहता है कि कोई खाली नहीं जाता तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगा। शरीर में से पानी बह रहा है, छालों में से अंदर जीवान में छेद होता चले जा रहा है और पति और हम आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव हम बाबा का क्या वर्णन करें। धीरे धीरे शरीर के छाले में से पानी निकल गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया था इसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब हम डॉक्टर को बायोप्सी कराने के लिए वापिस गए, वापिस जाने पर डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको वापिस कर ले। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। फिर बाबा की कथा वापिस टीवी के सामने सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तू खाली नहीं छोड़ता तो हमको कैसे खाली छोड़ दिया। तब बाबा है गुरुदेव। और हमारी दूसरी जांच जब करने के लिए गए तो जीवाणु का छेद भी भरा चुका था और बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई और मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे जहां कथा होगी वहां जाऊंगा। और बाबा की कृपा से आज मैं कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर पंडाल में आया हूं। गुरुदेव थोड़ा बहुत रोग रह गया था। हम 3 दिन से इस जमीन पर सो रहे हैं। बाबा की कृपा से हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी है
जीवन में गड्ढा जो हो गया था वो भरा चुका है। उसमें से थोड़ा अपने कैमरामैनों से कहूँगा, आस्था चैनल वालों से, एलईडी वाले भी उस जीवन के खड्डे को जरूर दिखाएं जो भरा चुका है। कैमरा कहाँ लगा हुआ है? सामने जीवन में जो छेद हो चुका था आर पार, वो भरा चुका है और थोड़ा सा अंश, केवल मात्र थोड़ा सा बचा हुआ है। जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर पर छाले थे जिसमें से पानी बह रहा था। और बाबा की कंकर शंकर की धरा पर सोए हैं, तब से बाबा ने और अच्छा कर दिया। अब छाले समाप्त हो चुके हैं। शिव खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही वो लाइन जो झारखंड में गुनगुनाई थी, मैं तेरा, गाना नहीं है, केवल गुनगुना, खड़े नहीं होना है, केवल गुनगुनाना है उसको, गाना नहीं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप भी बोलना बाबा से, खड़े नहीं होना है, केवल बैठ के गुनगुना। वाद्ययंत्र नहीं बजाएंगे, उसमें ढोलक तबला नहीं बजाएंगे, केवल शहनाई वायलिन। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा